स्टेप सेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और स्टेप सेल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सॉइल लेस फार्मिंग यानी बिना मिट्टी की खेती। जी हां दोस्तों, आज हम सॉइल लेस फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। शायद दोस्तों आज आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, आखिर बिना मिट्टी के कैसे खेती हो सकती है। दोस्तों, आधुनिक तरीके से बिना मिट्टी की खेती आसानी से की जा सकती है और पारंपरिक खेती की तुलना में 15 से 20 गुना अधिक फसल ली जा सकती है। दोस्तों, आपके सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। सॉइल लेस फार्मिंग क्या है, बिना मिट्टी के फसल कैसे ली जाती है, आप बिना मिट्टी की खेती कैसे कर सकते हैं, सॉइल लेस टेक्निक कैसे काम करती है, इस टेक्नोलॉजी के क्या फ़ायदे हैं, बिना किसी फार्म के या खेत के भी आप कैसे अपने घर की छत पर वेजिटेबल्स यानी सब्जियां लगा सकते हैं और कैसे होम गार्डनिंग भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर करूँगा। कैसे आप कम कॉस्ट में होम गार्डनिंग भी कर सकते हैं और बड़े रूप में कमर्शियली फार्मिंग करके अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों, आज हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के बारे में बात करेंगे। ये वो तकनीक है जिससे बिना मिट्टी के फसलें और सब्जियां उगाई जाती हैं। इस तकनीक में सब्जियों और फसलों की जड़ों को आवश्यक न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व दिए जाते हैं। इस टेक्निक की मदद से घर की छत, रूम, अनउपजाऊ पड़ी ज़मीन और बहुत कम जगह में आप फसल और सब्जियां उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की मदद से लगभग सभी प्रकार की सब्जियां, सलाद, फूल और औषधियाँ उगाई जा सकती हैं। इस तकनीक की मदद से आप शलजम, गाजर, ककड़ी, मूली, टमाटर, मटर, आलू, शिमला मिर्च, धनिया, पुदीना, तुलसी, अजवाइन के फूल, फलों में तरबूज, खरबूजा, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, अंगूर, खीरा आदि की फसल सफलतापूर्वक ली जा सकती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कैसे काम करती है। सबसे पहले पौधे की सीडलिंग यानी उगाया जाता है। पौधे को उगाने के लिए सबस्ट्रेट के रूप में कोकोपीट का उपयोग किया जाता है। कोकोपीट कोकोनट यानी नारियल के छिलकों को कंप्रेस करके बनाया जाता है। ये नारियल के छिलकों का बुरादा होता है। कोकोपीट में पौधा जल्दी ग्रो होता है। सीडलिंग यानी पौधे को अंकुरित करने के लिए और भी तकनीक है जो आप उपयोग में ले सकते हैं, जैसे राइस हक्स यानी चावल की भूसी का उपयोग करके आप अपने पौधे को ग्रो करवा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से प्लांट को मैनेज करने के लिए अलग अलग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। आज हम कंटिन्यूस फ्लो सॉल्यूशन कल्चर NFT टेक्निक के बारे में बात करेंगे। इस टेक्निक में न्यूट्रिएंट को पानी के साथ कॉन्स्टेंटली यानी थोड़े थोड़े निश्चित समय के अंतराल के बाद पौधों की जड़ों में फ्लो करवाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में पौधों को जिस तरह से न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि अन्य और भी जो एक पारंपरिक सब्जी या किसी अन्य फसल को ग्रो होने में न्यूट्रिएंट काम में आते हैं। न्यूट्रिएंट की सॉल्यूशन को पानी के साथ एक बड़े स्टोरेज टैंक में मिला दिया जाता है। इसके बाद चैनल या PVC पाइप में लगे हजारों पौधों में मोटर पंप के द्वारा एक निश्चित बहाव की गति से हजारों पौधों की जड़ों में एक साथ सप्लाई किया जाता है। इस टेक्निक में उसी पानी को बार बार उपयोग में लाया जाता है। NFT टेक्निक में PVC पाइप या चैनल डिजाइन में लंबाई और मोटाई का खास ध्यान रखा जाता है। इसमें पानी, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन के बैलेंस का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। चैनल में पौधों को रखने के लिए छोटे छोटे होल होते हैं। इनमें कोकोपीट को रखा जाता है और चैनल को रैक्स पर रखा जाता है। इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई के लिए आप स्मार्ट स्प्रिंकलिंग सिस्टम यानी छिड़काव विधि, ड्रिप सिस्टम यानी बूंद बूंद विधि, फॉग इरिगेशन विधियाँ उपयोग में लेकर तापमान और ह्यूमिडिटी यानी नमी को कंट्रोल कर अधिक उत्पादन ले सकते हैं। वेंटिलेशन सिस्टम में ट्रांसफॉर्म विंडो, साइड विंडो, फैन और कूलिंग पैड का उपयोग किया जाता है, जिससे हवा का सर्कुलेशन बना रहे और ग्रीन हाउस का तापमान कम रहे। सनसेट सिस्टम ग्रीन हाउस के बाहर और अंदर की साइड फसल को तेज धूप और गर्मी से बचाने के लिए
शेडिंग की जाती है, यानी फसल के ऊपर छाया रहनी चाहिए। लाइटिंग सिस्टम में फिलामेंट लैंप, एलईडी लैंप्स और सोडियम लैंप्स का उपयोग किया जाता है, जिससे प्लांट नाइट में भी अच्छे से ग्रोथ हो सके। हीटिंग सिस्टम सर्दी के दिनों में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी नमी को कंट्रोल करने के लिए हॉट वाटर इक्विपमेंट और वार्म एयर हीटिंग फैसिलिटी होती है, जिससे सर्दी और ठंडे इलाकों में भी टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम ग्रीन हाउस के वेदर यानी मौसम की कंडीशन को फसल के अनुसार कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर से टेम्परेचर और नमी को ऑटोमेटिक कंट्रोल और हैंडल किया जाता है, जिससे अधिक उत्पादन हो सके। बड़े रूप में कमर्शियली उपयोग में लाए जाने वाले ऑटोमेटिक ग्रीन हाउस में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के पीएच को कंट्रोल करने के लिए पीएच मीटर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी मीटर, लिटमस पेपर और पीएच इंडिकेटर जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिससे पौधों को बीमारियों से बचाया जा सके और ग्रोथ पर कोई असर ना पड़े। पौधों की निगरानी निरंतर की जाती है और बीमार पौधों को पेस्टिसाइड दिया जाता है। जिन देशों में पानी, उपजाऊ जमीन की समस्या है, जैसे इजराइल, वहाँ पानी और उपजाऊ जमीन की कमी होने के बाद भी इजराइल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में दुनिया की लीडरशिप कर रहा है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती करने पर कम पानी की आवश्यकता होती है, कम मेहनत और मजदूर। पारंपरिक खेती की तुलना में कम जगह में खेती की जा सकती है और अधिक उत्पादन के लिए ग्रीन हाउस से जोड़ा जा सकता है। विकसित देशों में इस टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग किया जा रहा है। हम इस टेक्निक को अपनाकर अधिक उत्पादन ले सकते हैं। ग्रीन हाउस हाइड्रोपोनिक्स से खेती करने पर शुरुआती लागत अधिक आती है और बिजली की आवश्यकता होती है, पर यह खेती आपको अधिक उत्पादन और मुनाफा दे सकती है। आप चाहे तो अपने घर में सब्जियां उगा सकते हैं और वेस्ट प्लास्टिक बोतल, डिब्बों आदि का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको न्यूट्रिएंट और सबस्ट्रेट के लिए कोकोपीट का उपयोग किया जा सकता है। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट आप न्यूट्रिएंट मैन्युफैक्चरर से खरीद सकते हैं और आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और फ्रेश और ताज़ा सब्जियां उगाकर अपने घर के लिए उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों, मैं ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़, टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे रेड कलर के बटन पर क्लिक करें और नए वीडियो की तुरंत जानकारी के लिए घंटी जैसे दिखने वाले बटन पर भी क्लिक करें। धन्यवाद। आपका दिन